If you're going to write CIB 2024 exams, in that particular case, you must be watching this particular video till end and should not be missing even a single piece of. I'm Ashish Jain and मैं आपके लिए JIB CIB के टिप्स एंड ट्रिक्स एंड फर्दर कोर्स स्टडी मटेरियल लेकर के आता रहता हूं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेनसोएवर वी अपलोड द न्यू वीडियोस ओवर हियर। अब CIB में मेजरली हमारे पास 4 कंपल्सरी पेपर्स हैं एंड एक इलेक्टिव पेपर, ABM, BFM, ABFM, BRBL एंड साथ के साथ 5 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, रूरल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग एंड HRM ओवर। तो आप कौन सा इलेक्टिव पेपर सिलेक्ट करके बैठे हैं एंड इफ यू वांट टू गेट अ डिटेल वीडियो रिलेटेड को आपको कौन सा इलेक्टिव पेपर सिलेक्ट करना चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आल्सो अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो सबसे ज्यादा यहाँ पर कम इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा, कमेंटेड होगा, उसके रिलेटेड हम फुल फ्लेज वीडियो भी क्रिएट करेंगे एंड फुल कोर्सेज जो है वो CIB के अवेलेबल है। लेकिन वेट, कोर्सेज को ज्वाइन करने से पहले लेटेस्ट नो कि प्रिपरेशन करनी कैसे, क्योंकि बैंकिंग शेड्यूल में रहते हुए इतने ज्यादा एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड इवन इफ आई गेस, जब CIB में सिर्फ और सिर्फ 3 पेपर भी थे तब भी लोगों को CIB क्लियर करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता था एंड अभी तो हमारे पास 5 पेपर है एंड इफ यू लुक एट द पैटर्न, अगर हम ये सोच के बैठे हैं कि 5 एग्जाम्स हैं इजी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सीरियसली IIBF का जो एग्जाम पैटर्न है वो डे बाय डे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट होता जा रहा है। ओके, सो वी नीड टू पे अटेंशन कि हमने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। दैट्स व्हाई इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ABM रिलेटेड की एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं एंड फर्दर इसमें न्यूमेरिकल की, केस स्टडीज की वेटेज कितनी रहती है। न्यूमेरिकल के केस में आपको ऑप्शंस भी नहीं मिलते हैं तो डेफिनेटली आप वहां पर आइडिया से आंसर मार्क भी नहीं कर सकते। यू नीड टू टेल अकॉर्डिंगली कि आपको पर्टिकुलर आंसर ही वहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें काफी ज्यादा यहां पर अब आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी एंड साथ ही साथ कौन से मॉड्यूल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, क्योंकि हम 2017 से सिर्फ और सिर्फ JIB CIB की ही प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि कौन से ऐसे मॉड्यूल्स हैं जहां से काफी ज्यादा अच्छे स्कोर आप गेन कर सकते हैं एंड वी विल बी एम्फसाइजिंग ऑन वन थिंग, नॉट टू कवर 100% ऑफ द सिलेबस बट वी विल बी कवरिंग 75% ऑफ द सिलेबस इन फुल, ताकि आप मिनिमम टाइम पीरियड में भी अपनी प्रिपरेशन कर पाएं। एंड आई एम गिविंग यू थॉट लाइन रिलेटेड कि आप CIB की प्रिपरेशन इवन 7 डेज में भी कर सकते हैं। अभी 7 डेज में क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एंड किस तरह से हमने प्रिपरेशन करनी है, उसी से रिलेटेड इस वीडियो में हम एंड तक बात करने वाले हैं। सो वीडियो को आप फटाफट से लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ जो भी यहां पर CIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द 2024 एग्जाम्स ओवर दिया। तो पहले हम ABM को कवर करेंगे एंड लेटर ऑन बाकी सभी सब्जेक्ट्स को भी हम कवर करने वाले हैं। सो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। So let's start the session over here and it's related to the ABM, that is the Advanced Bank Management over here. तो as in the case of ABM काफी कुछ चेंजेस सिलेबस में ऑलरेडी किए जा चुके हैं। यहाँ पर जो सप्लाई एंड डिमांड वाला मॉड्यूल था उसे ऑलरेडी रिमूव कर दिया गया है एंड उसकी जगह पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नेम से मॉड्यूल D को इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ ही साथ कुछ एक नए चैप्टर्स भी यहां पर इंट्रोड्यूस किए गए थे इन द डिफरेंट मॉड्यूल्स ओवर देयर, जिसकी वजह से एग्जाम का पैटर्न टोटली चेंज हो चुका है। बट लेट मी टेल यू, मेजरली अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो आपको 100 क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेंगे एंड फर्दर दीज विल बी MCQs। लेकिन वेट, यहां पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहने वाले हैं जिनमें आपके पास न्यूमरल्स में आंसर रहेगा, वहां पर आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, राइट। एंड इसके अलावा 100 क्वेश्चंस के बीच में आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, यू विल बी गेटिंग द MCQ क्वेश्चंस ओवर देयर एंड मोर ओवर यू विल बी गेटिंग द केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आल्सो। तो इसमें केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम यहां पर इन सभी तीनों चीजों को कवर करेंगे, वेटेज के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं यहां पर मॉड्यूल वाइज बाइफर्केशन के बारे में। तो अगर हम मॉड्यूल वाइज बाइफर्केशन की बात करते हैं तो मेरे पास टोटल 4 यहां पर मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल A, B, C एंड D ओवर देयर। अब यहां पर पर्टिकुलरली अगर हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल के बारे में बात करने बैठते
करते हैं तो यहां पर जो मॉड्यूल ए है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ओवर देयर, लेट मी मार्क इट #1 ओवर देयर, एंड इट्स काइंड ऑफ वन मॉड्यूल जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम 75% सिलेबस की तरफ ध्यान देंगे, तो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपका मॉड्यूल होने वाला है। अब इसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर, क्योंकि यहां पर मैं सिलेबस के पैटर्न, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से अगर बात करूं तो मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल सी, मॉड्यूल बी जो है आपका वो एचआरएम से रिलेटेड है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मॉड्यूल सी जो है आपका वो यहां पर क्रेडिट मैनेजमेंट हो गया, वर्किंग कैपिटल साइकिल्स हो गए, रेशियो एनालिसिस एटसेट्रा, सभी इंपॉर्टेंट चीजें उसमें कवर्ड हैं। तो मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल सी दोनों को मैं यहां पर सेकंड प्रायोरिटी देने वाला हूं, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको पहले कवर करना हो तो मॉड्यूल सी को आप पहले कवर कीजिएगा एंड उसके बाद आप मॉड्यूल बी को यहां पर कवर कीजिए। कहने का मतलब है इफ वी आर टू कवर द सिलेबस तो सबसे पहले मॉड्यूल ए देन मॉड्यूल सी ओवर हियर, नॉट मॉड्यूल बी बट इट्स रिलेटेड टू कि आप मॉड्यूल ए करने के बाद यहां पर मॉड्यूल सी कवर कीजिए एंड आफ्टर दैट यू नीड टू कवर द मॉड्यूल बी ओवर हियर, A, C, B it would be, and then it is related to the module D over here. अब यहां पर मॉड्यूल D को हम बिल्कुल ब्लैंक शूट नहीं करने वाले हैं। I'll be letting you know, बिल्कुल यहां पर बताने वाला हूं कि मॉड्यूल D में से आपको कौन कौन से चैप्टर्स को अच्छे से गो थ्रू करना है। अब यहां पर हम मॉड्यूल वाइज अगर बाइफर्केशन की बात करते हैं पर्टिकुलरली कि ये मॉड्यूल में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, सो लेट्स हैव अ लुक एट द आइडियाज ओवर हियर। मॉड्यूल ए के केस में पर्टिकुलरली आपके पास स्टैटिस्टिक्स जो टर्म्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट मी जस्ट टेल यू कि यहां पर जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट रहेगा रिलेटेड की पॉपुलेशन सैम्पलिंग एंड ऑल द थिंग्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें सैम्पलिंग मेथड्स का जो आपके पास पर्टिकुलरली पार्ट आता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन इट्स रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी थ्योरी ओवर देयर, वो भी काफी ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। कोरिलेशन रिग्रेशन हो गया एंड फॉर द सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, स्क्यूनेस हो गया एंड फॉर द क्यूटोसिस हो गया, एस्टिमेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग में से आपको केस स्टडी देखने को मिल जाएगी। तो ये सारा का सारा मॉड्यूल ही एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट बी इवन मिसिंग अ सिंगल पिंच ऑफ इट। ठीक है, तो ये पूरा का मॉड्यूल जो है वो आपको कवर करना है। अब मॉड्यूल ए के बाद हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द मॉड्यूल सी ओवर दिया। जैसे मैंने आपको मॉड्यूल ए के केस में बताया, मॉड्यूल सी को भी हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। इसमें क्रेडिट मैनेजमेंट का पार्ट हो गया, एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट एंड फर्दर जो आपके पास एनालिसिस स्टेटमेंट्स हैं वो हो गए, बिजनेस स्टेटमेंट्स हो गई, वर्किंग कैपिटल साइकिल का पार्ट हो गया, टर्म लोन हो गया, क्रेडिट डिलीवरी एंड फर्दर क्रेडिट स्कोरिंग, मॉनिटरिंग, रिस्क मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड साथ में यहां पर ना एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया था दैट इज आईबीसी। आईबीसी जो है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ठीक है, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर चैप्टर है जिनको आपने पूरा का पूरा कवर करना ही करना है। यानी कि मॉड्यूल ए से हमारे मॉड्यूल बी पर एंड मॉड्यूल सी पर, सो मॉड्यूल सी से उसके बाद हम जाएंगे वापस से मॉड्यूल बी के ऊपर। एंड मॉड्यूल बी के अगर हम यहां पर चैप्टर वाइज प्रायोरिटी की बात करते हैं तो मैं चैप्टर नंबर वाइज आपको बताने वाला हूं, उसके वाइज ही आपने यहां पर फॉलो करना है, राइट। तो कुछ ज्यादा नहीं है बट इट्स रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14, 10 एंड देन 15, राइट। तो इस फॉर्मेट में करेंगे एंड लास्ट में 16th आपका। तो ये सभी चैप्टर्स आपको यहां पर फॉलो कर लेने हैं इसी पर्टिकुलर मैनर में, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द मॉड्यूल बी ओवर देयर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट देन इट्स रिलेटेड टू द मॉड्यूल डी जो कि टोटली न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है एंड पर्टिकुलरली इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर बात की गई है। तो मॉड्यूल डी जो है that's actually related to the corporate governance over here। इसमें 4 चैप्टर आपको बता रहा हूं, 27, 28, 29 एंड 30। अगर आप इन 4 चैप्टर्स को भी कर लेते हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में से तो वो सफिशिएंट यहां पर रहने वाला है। अब सेकंड कंपोनेंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दैट्स रिलेटेड टू द केस स्टडी एंड न्यूमेरिकल पोर्शन। तो ज़्यादातर क्वेश्चन ये रहता है कि केस स्टडी एंड जो न्यूमेरिकल है इनका पर्टिकुलरली क्या वेटेज रहने वाला है। देखिए एज सच यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर वेटेज हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग कि ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स ओवर देयर एक चीज जो देखने को मिलती है कि लगभग 25 to 35 मार्क्स का जो आपके पास एग्जाम है वो आपके पास
केस स्टडी फॉर्मेट में रहने वाला है। अब केस स्टडी जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन में रहेगी, उसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी मिलते हैं, जैसे कि आपको एचआरएम के मॉड्यूल से ज्यादातर जो केस स्टडीज मिलती हैं वो थ्योरेटिकल ही होने वाली हैं, क्योंकि उसमें आपके पास न्यूमेरिकल का पार्ट है ही नहीं है। तो यहां पर 25 to 35 मार्क्स की एक वेटेज, एक लमसम आइडिया लेकर के चलते हैं कि आपके पास इतना पार्ट जो है वो केस स्टडी का रहेगा, या फिर जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपके पास यहां पर होने वाले हैं, राइट। अब इतना पार्ट कवर करने के बाद आपको एक चीज ये बताता हूं। अब आप ये सोचेंगे कि इतने ज्यादा चैप्टर्स हैं एंड फर्दर इतना लेंथी प्रोसेस है एंड डिफिकल्ट मैथमेटिक्स है, कंसेप्चुअल पार्ट काफी ज्यादा है, एंड अगर आप कई चैनल्स की बात करें तो वो कहते हैं कि लाइन टू लाइन ना आप मैकमिलन को अच्छे से पढ़ लो, उसी में से सारा का सारा एग्जाम आएगा। देखिए बेसिक चीज क्या है कि आपको अपने जो कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर रखना पड़ेगा। यू आर टू मेनली फोकस ऑन योर कंसेप्ट्स ओवर देयर, क्योंकि अगर आपकी कंसेप्ट्स हैं तो आप जो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं यानी कि जो एमसीक्यूज हैं आप उनका भी आंसर कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू लुक फर्दर फॉर सॉल्यूशंस फॉर द न्यूमेरिकल ओवर देयर, क्योंकि अगर मैं इवन आपको न्यूमेरिकल कितने भी टाइप्स के करवा दूंगा, बहुत से न्यूमेरिकल की टाइप्स फिर भी ऐसी होगी जो आपने नहीं की होगी। तो वो कैसे रिजॉल्व होंगे, वो आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपके पास बेसिक्स होंगे, राइट। एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो रिस्क मैनेजमेंट के केस में किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अगर मेरे बेसिक क्लियर है तो मैं मल्टीपल कंसेप्ट जो कि इकट्ठा होकर के इंटीग्रेट करके एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो आसानी से सॉल्व कर पाऊंगा। सो सेम यहां पर थ्योरी इस केस में भी लगती है, जहां पर आप मल्टीपल कंसेप्ट सिंपल फॉर्म में उनको लर्न कर लेते हैं एंड बाद में उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए आप डेफिनेटली अपने एग्जाम को क्लियर भी कर पाते हैं एंड आप अपनी साइकोलॉजी का यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाएंगे। तो मेन फंडा ये रहता है कि सीआईबी का एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, बट इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज रिलेटेड टू द सिंप्लिसिटी, एंड यही सिंप्लिसिटी आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स में भी देखने को मिल जाएगी, जिसमें हमने बहुत ही ज्यादा क्रिस्प एंड क्लियर मैनर में हमने जो भी आपको थ्योरेटिकल पार्ट है उसको भी कवर करवाया है। वी हैव कवर्ड द न्यूमेरिकल पार्ट टू, हमने यहां पर केस स्टडी का पार्ट भी कवर किया है, एंड फर्दर आपको इसमें जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी मिल जाते हैं, मेगा मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। सो दैट्स अ फुल फ्लेज थिंग ओवर देयर, जिसके साथ आप अपना एग्जाम जो है वो क्लियर कर सकते हैं। अब यहां पर बात आती है रिलेटेड, I just gave you the thought related to that CAIIB we can be covering in just 7 days. Then how it's possible कि हम CAIIB का एग्जाम जो है वो 7 डेज में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पर एक चीज को ध्यान से समझिएगा कि डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिफरेंट आपके पास यहां पर चीजें करने वाली हैं, एंड एज पर द सिलेबस प्रायोरिटी आई जस्ट टोल्ड यू इट्स रिलेटेड की मॉड्यूल ए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन मॉड्यूल सी, देन मॉड्यूल बी, देन मॉड्यूल डी ओवर देयर, राइट। अब इनकी यहां पर ड्यूरेशन देखते हैं कि कितनी ड्यूरेशन की जो वीडियोस हैं वो यहां पर आपने कवर करनी है, जिसके साथ आपके सारे के सारे कंसेप्चुअल थिंग्स क्लियर हो जाती हैं। ओके, लेट मी जस्ट गिव यू एन आइडिया अबाउट इट। लेट मी जस्ट टेल यू कि एबीएम की अगर मैं फुल फ्लेज पूरी की पूरी वीडियोस की बात करता हूं तो 58 आवर्स की ये टोटल वीडियोस है, जिसमें चारों मॉड्यूल्स कंप्लीटली रहेंगे। इसमें केस स्टडी वीडियोस भी भर भर के आपको मिलने वाली हैं, तो वो सब चीजें इसमें कवर रहने वाली है, यानी कि ये पूरा का पूरा आपके पास कंसेप्चुअल प्लस केस स्टडी का टोटल है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बट अगर मैं यहां पर पर्टिकुलरली बात करता हूं मॉड्यूल ए से रिलेटेड, तो मॉड्यूल ए की जो वीडियोस हैं वो यहां पर 9 आवर्स एंड 30 मिनट्स की हैं। सो 9 आवर्स एंड 30 मिनट्स की आपके पास मॉड्यूल ए की वीडियोस हैं। एंड अगर मैं मॉड्यूल सी की बात करता हूं तो मॉड्यूल सी की हमारे पास 14 आवर्स एंड 21 मिनट्स की हमारे पास यहां पर वीडियोस हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द मॉड्यूल सी ओवर हियर, मॉड्यूल बी ओवर देयर, तो 7 आवर्स में आपका ये जो पूरा का पूरा मॉड्यूल है वो यहां पर कवर होता है। अब यहां पर मॉड्यूल डी जो है इट्स ओनली एंड ओनली 3 आवर्स ऑफ द कंटेंट ओवर हियर, ठीक है। बाकी का जो सारा कंटेंट है वो आपको केस स्टडी की फॉर्म में यहां पर मिलता है। एंड आपको यहां पर किन चीजों को फॉलो करना है, मॉड्यूल ए जो है सबसे पहले इसको फॉलो करना है, देन मॉड्यूल सी, देन मॉड्यूल बी, इनको यहां पर आपने फॉलो करना है। अब यहां पर ये तो है कि आपकी जो ये वीडियोस रिकॉर्डेड है ना, ये जैसे भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके मैनर में रिकॉर्डेड है, लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हैं तब आप थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज करते हुए पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये वीडियोस आपको 1x पर गो थ्रू ना करते हुए 1.5x स्पीड के ऊपर आपको इन वीडियोस को गो थ्रू करना है, जिसके साथ पर्टिकुलरली आप क्या कर पाएंगे, आप यहां पर चीजों को सॉल्व कर पाएंगे एंड अच्छे से समझ भी सकते हैं। यानी कि आपकी ग्रास्पिंग पूरी की पूरी होने वाली है, इवन अगर आप 1.5x की स्पीड के ऊपर भी वीडियोस को गो थ्रू
करते हैं। यानी कि अगर मैं यहां पर 9 आवर्स 30 मिनट्स की वीडियोस को अगर मैं कन्वर्ट कर देता हूं, अगर मैं इनको गो थ्रू करता हूं किसके साथ, अगर मैं इनको गो थ्रू करता हूं 1.5x स्पीड के साथ, तो यहां पर ये वीडियोस बन जाती हैं मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6.3 आवर्स की यहां पर वीडियोस बन जाती हैं, राइट। एंड अगर इसी तरह से मैं 14 आवर्स 21 मिनट्स वाली वीडियो को देखता हूं तो यहां पर ये वीडियोस मेरे पास बन जाती हैं 9.6 आवर्स की बन जाती हैं। अगर 7 आवर्स की वीडियोस को देखते हैं तो ये वीडियोस मेरे पास बन जाती हैं 4.6 आवर्स की, ये वाली वीडियोस मेरे पास बन जाती हैं। एंड फर्दर ये जो मेरे पास मॉड्यूल डी है, इसमें से मैंने आपको कौन से चैप्टर बताए थे, 4 चैप्टर्स टोटल बताए थे। एंड उनकी जो ड्यूरेशन मेरे पास बन के निकलती है डेट बेसिकली अराउंड, यहां पर ये 4 चैप्टर्स कवर करने थे आपको, जो 4 चैप्टर्स आपको मैंने बोले थे उनकी जो ड्यूरेशन बनती है डेट्स अराउंड 2.5 आवर्स ओवर देयर। एंड 2.5 आवर्स को भी 1.5 की स्पीड पर देखेंगे तो यहां पर ये बन जाती है 1.6 आवर्स की मेरे पास टोटल स्पीड मिलती है। यानी कि अगर मैं टोटल करता हूं रिलेटेड टू 6.3 प्लस 9.6 प्लस 4.6 प्लस 1.6, यानी कि लगभग सिर्फ और सिर्फ 22 आवर्स की, सिर्फ और सिर्फ 22 आवर्स का आपके पास ये कंटेंट रह जाता है जिसको आपने गो थ्रू करना। अब यहां पर स्ट्रेटेजी समझिएगा, अब आपके पास ये 22 आवर्स की वीडियोस है सिर्फ और सिर्फ जिनको आपने गो थ्रू करना है। एंड ये 22 आवर्स की वीडियोस आपको कितने टाइम में गो थ्रू करनी है, दिस 22 आवर वीडियो कंटेंट यू नीड टू फॉलो पर डे बेसिस पर। अगर अभी से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो अगर डेली बेसिस के ऊपर अगर सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स की वीडियो भी गो थ्रू करते हैं तो भी आपका एग्जाम जो है यहां पर पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आराम से कवर हो जाएगा। एंड फर्दर अगर आप 60 मिनट्स भी गो थ्रू करते हैं डेली का तो आपका सिर्फ और सिर्फ 22 डेज में पूरा का पूरा सिलेबस कवर होने वाला है। एंड ये 60 मिनट्स में पता कह रहा हूं, 60 मिनट्स के साथ साथ आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा 15 मिनट, यानी कि अगर मैंने यहां पर 30 मिनट्स का तो यहां पर 15 मिनट ऐड कर दीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ साथ में हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। एंड यहां पर भी 15 मिनट्स ऐड कर दिएगा कि यहां पर हम साथ में क्वेश्चंस कवर करेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर आप वीडियो से पढ़ते जाएंगे तो सिर्फ चीजें सॉल्व नहीं होंगी, आपको साथ में यहां पर उनसे रिलेटेड जो हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड करें। अब ये एमसीक्यू जो क्वेश्चन है ना, इसमें मैंने आपको बताई कौन कौन सी चीजें मिलने वाली हैं। यू विल बी गेटिंग द चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलने वाले हैं। यू विल बी गेटिंग द मॉक टेस्ट ओवर देयर, आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। यू विल बी गेटिंग द मेगा टेस्ट ओवर देयर, साथ के साथ मेगा टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं। तो आपको यहां पर साइड बाय साइड 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ देने, जिसके साथ आप यहां पर इनको गो थ्रू करेंगे एंड फर्दर आप अपना सिलेबस बहुत कम टाइम में कवर कर सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द 7 डे स्ट्रेटजी आई एम गिविंग यू, यू नीड टू कवर, अगर आप 7 डेज में कवर करना चाहते हैं तो आपको 3 to 4 आवर्स डेली बेसिस पर कितना टाइम देना पड़ेगा, यू जस्ट नीड टू गिव 3 to 4 आवर्स। एंड 3 से 4 घंटे देना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप अपना एबीएम का एग्जाम एक ही बार में क्लियर कर लें तो, ठीक है। तो 3 to 4 आवर्स अगर आप करते हैं तो आप पूरा का पूरा ये जो सिलेबस है ना इसको कितने दिन में कवर कर लेंगे, यू विल बी कवरिंग इट इन जस्ट इन 7 डेज ओवर देयर। एंड दैट मेक्स इट एक्चुअली ह्यूज, क्योंकि अगर आप एबीएम का एग्जाम इतने कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि बीएफएम के एग्जाम जिसको लोग इतना ज्यादा स्केयरिंग मानते हैं वो बेसिकली आप कितने कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी जो होती है ना ये बेसिकली साइकोलॉजिकल है, क्योंकि हमने यहां पर जब हम अपने स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई भी कर रहे थे, इट वाज नॉट रिलेटेड कि 100% सिलेबस कवर कर रहे थे। सो बेसिक पॉइंट जो हमने यहां पर कवर किए हैं वो किस चीज से रिलेटेड है, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू कि आपको 100% सिलेबस कवर करिए, नॉट टू कवर 100% ऑफ द सिलेबस, यू जस्ट नीड टू कवर व्हाट सिलेबस, आपको सिर्फ और सिर्फ जो 75% सिलेबस है उसको कवर करना है, वो भी जो सिलेबस प्रायोरिटी मैंने आपको बताई है उसके हिसाब से, यानी कि मॉड्यूल ए, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल बी एंड पार्शली मॉड्यूल डी ओवर देयर, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको कवर कर लेना है। एंड फर्दर आफ्टर दैट आपको डेली बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं उनको गो थ्रू करना है। यहां पर मैं स्पेसिफिकली मेंशन करता हूं चैप्टर वाइज, मैं वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं क्योंकि दीज आर द मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस। तो ये मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस जो होंगे ये आपने डेली के डेली बेसिस के ऊपर जरूर गो थ्रू करना है। ये मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस आप साथ में जरूर गो थ्रू करेंगे। एंड फर्दर एक चीज और आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, दैट्स रिलेटेड टू द पीडीएफ नोट्स, यानी कि जो भी हम आपको वीडियोस पढ़ा रहे हैं उनके पीडीएफ नोट्स, यानी कि मान लीजिए आपने अभी से तैयारी शुरू कर दी, ठीक है, एंड आपके पास एग्जाम के पास जाकर के किस पर्टिकुलर टाइम के लिए चीज है, यू बेसिकली कैन डू द रिवीजन। अब रिवीजन के लिए दोबारा से वीडियोस को तो खोल के नहीं देखेंगे, तो वहां पर वी विल बी हैविंग द पीडीएफ नोट्स विद यू, जिनके थ्रू आप इजीली अपनी प्रिपरेशन जो है वो यहां पर
कर पाएंगे, आप चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। एंड लेट मी जस्ट टेल यू द रिजल्ट्स। हमारा जो एबीएम का रिजल्ट था फॉर द 2023 जो हमारे पास नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट था, उसके लिए हमारा जो रिजल्ट था डेट इज 86.97% हमारे पास जो पोल रिजल्ट आए हैं उसके हिसाब से 86.97% हमारा रिजल्ट यहां पर है, विच इज एक्चुअली वेरी 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 गुड ओवर हियर। तो काइंडली आप भी अपना सीआईबी का अगर एग्जाम पहली बार में क्लियर करना चाहते हैं तो इस चीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। अब यहां पर ये वीडियोस और आपको मिलेंगी कैसे, इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, यू नीड टू डाउनलोड अवर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। आप हमारी जो पर्टिकुलरली एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, यू कैन डाउनलोड अवर एंड्रॉयड और iOS एप्लीकेशन ओवर देयर। तो ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है। जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है दैट इज अवेलेबल इन द नेम ऑफ IIBF लर्निंग सेंटर। तो IIBF लर्निंग सेंटर के नेम से आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू गेट द iOS एप्लीकेशन तो आपको माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन जो है उसे डाउनलोड कर लेना है। एंड फर्दर यहां पर आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना पड़ेगा, डेट इज GEGKT। तो इस कोड को आप वहां पर यूज कीजिएगा एंड इसके साथ आप यहां पर लॉग इन कर पाएंगे। एंड लॉग इन करने के साथ कुछ एक फ्रीबीज आपको मिल जाती है, जैसे आपको यहां पर फ्री टेस्ट मिल जाते हैं, यू विल बी गेटिंग द फ्री टेस्ट। अगर आप मान लीजिए गो थ्रू करना चाहते हैं, आपको फ्री वीडियोस का एक्सेस मिल जाता है। एंड आप हमारी क्वालिटी जो है ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल्स के थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। एंड आपको यहाँ पर फ्री पीडीएफ्स का एक्सेस भी मिल जाता है। एंड इफ यू वांट टू गेट ऑल द फ्री पीडीएफ्स, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू सिंपली नीड टू विजिट अवर वेबसाइट। तो हमारी वेबसाइट है डेट इज CAIIB.learningsessions.in। CAIIB.learningsessions.in इज द वेबसाइट। यहां पर जाकर के सिंपली आपको साइन अप कर लेना, विच इज एब्सोल्युटली फ्री ओवर हियर। एंड यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू ऑल द पीडीएफ्स ओवर देयर, राइट देयर, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहां पर पीडीएफ्स का एक्सेस मिलने वाला है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज की वेट कर रहे हो, अभी के अभी इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो या वेबसाइट पे विजिट कर लो, वहां पर जाकर के साइन अप कर लो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। एंड अगर आप अपने फ्रेंड्स को भी रेफर करते हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स को भी रेफर कीजिएगा, क्या पता उनका भी भला हो जाए, क्योंकि ये तो आपका म्यूचुअल कंपटीशन तो है ही नहीं है, इट्स रिलेटेड टू कि आपको कट ऑफ को क्लियर करना है। एंड कट ऑफ से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसके ऊपर भी अलग से आपको वीडियो बना करके दे दूंगा, ठीक है। तो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।